एक छोटा शेर केवल एक कौर मांस खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नर शेर से एक जोरदार थप्पड़ पड़ गया। नर शेर को अपना भोजन बांटने की कोई आदत नहीं होती। थप्पड़ खाने के बाद छोटा शेर समझ गया कि मामला क्या है और घबराकर वहां से भाग गया। 1 महीने पहले ये मादा शेरनी झुंड से अलग होकर 3 शावकों को जन्म देने गई थी। शेर भले ही यहाँ के शीर्ष शिकारी हों, लेकिन उनके बड़े होने की राह भी मुश्किलों से भरी होती है। इस समय तीनों छोटे शेरों में अपनी रक्षा करने की कोई क्षमता नहीं थी। वे किसी भी पर दूसरे शिकारियों का शिकार बन सकते थे और उनकी माँ ही उनकी एकमात्र रक्षक थी। लेकिन जीवित रहने के लिए शेरनी हर समय उनके साथ भी नहीं रह सकती थी। आज वो शावकों को छोड़कर अकेले शिकार पर निकल गई। पहले शिकार करते समय वो झुंड के अन्य सदस्यों के सहयोग पर निर्भर रहती थी, लेकिन अब अकेली शेरनी के लिए शिकार करना कहीं ज्यादा कठिन था। खासकर भैंसे जैसे बड़े आकार के शिकार को पकड़ना उसके बस की बात नहीं थी। हालांकि यहाँ अन्य शिकार भी मौजूद थे, लेकिन काले हिरण की रफ्तार बहुत तेज होती है, इसलिए सही शिकार चुनना ही सफल शिकार की कुंजी था। कुछ ही देर बाद उसने सबसे उपयुक्त लक्ष्य देख लिया, एक ज़ेब्रा। मौका देखते ही शिकार की शुरुआत हो गई। आखिरकार उसने एक छोटे ज़ेब्रा का शिकार कर लिया। 1 हफ्ते बाद छोटे शेरों ने फिर से शेरों के झुंड की ओर लौटने की यात्रा शुरू की। ये सफ़र उनके लिए किसी साहसिक अभियान से कम नहीं था, खासकर नदी पार करते समय। ज़्यादातर बिल्ली प्रजाति की तरह छोटे शेर भी पानी से बहुत डरते हैं। नदी में छिपे खतरों को देखकर वे और भी हिचकिचाने लगे। अंत में शेरनी ने सबसे डरपोक शावक को मुंह में उठाया और नदी पार करने लगी। बाकी 2 शावकों को अपने दम पर ही पार करना पड़ा। सौभाग्य से वे दोनों भी सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गए। कठिन सफर के बाद आखिरकार उन्हें झुंड के अन्य सदस्यों की झलक दिखाई दी। शावकों की सुरक्षा के लिए शेरनी ने अस्थायी रूप से उन्हें छिपा दिया और खुद झुंड के सदस्यों की ओर बढ़ी। झुंड ने उसे देखते ही गर्मजोशी से स्वागत किया। इतने समय की जुदाई के बावजूद उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा था। तभी छोटे शेर धीरे धीरे बाहर आए। इस बार वे बहुत आसानी से झुंड में घुल मिल गए। झुंड के सदस्यों की देखरेख में अब छोटे शेर कहीं ज्यादा सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से बड़े होंगे।